हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲॉ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲॉ दो लॉ स्टडी ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, है ना? याद है वट इज़ फर्स्ट लॉ याद है ना बेटा? भी अगर किसी कोयल का फ्लक्स चेंज होएगा, कोयल EMF ते करंट इंड्यूस होएगा एंड वो EMF ते करंट उदों तक इंड्यूस होंदा रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होंदा रहेगा। जो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा कोयल EMF ते करंट इंड्यूस नहीं होएगा। तो सैकेंड लॉ सीगा भी EMF कितनी इंड्यूस होएगी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो लॉ स्टडी की सी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ की हैल्प लैके असी ये फाइंड कर सकते हैं भी जी EMF ते करंट इंड्यूस हो रहे ने वो किस डायरैक्शन च इंड्यूस हो रहे। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, with the help of this law we can determine the direction of induced EMF and induced current। induced EMF and induced current दी डायरैक्शन असी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंजिस। लेंजिस लॉ साडी हेल्प किवें करता है या लेंजिस लॉ की हुंदा है, किवें वो दसदा है EMF ते करंट दी डायरैक्शन, वो तुहानूं दसदा है। वेट करो, उस तो पहला एक टॉपिक जिहड़ा आपां पहलां पढ़िया होया है थर्ड यूनिट थर्ड पढ़िया सी, वो रिमाइंड करवा देना। वो टॉपिक सीगा सर्कुलर कॉइल वाला भी जो किसी सर्कुलर कॉइल चो करंट फ्लो करता होंगे उसका एक फेस नॉर्थ पोल बन जाता होंगे, एक फेस साउथ पोल बन जाता। याद है ना, दस्या सीगा जिवें दिस इज सर्कुलर कॉइल। अगर इस चो करंट फ्लो होएगा, तो बेटा एक फेस इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा एंड दूसरा फेस की बन जाएगा साउथ पोल। केड़ा फेस नॉर्थ पोल बनेगा, केड़ा फेस साउथ पोल बनेगा, की तुहानू पता है? जे पता है तो दसो। जिस फेस पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जिस फेस पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है वो फेस नॉर्थ पोल बनता होगा एंड जिस फेस पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, वो वाला फेस साउथ पोल बनता है ना। टेक्निक तुम मैं दसी सी भी जिवें एंड दे एंड पॉइंट्स देखो, इन्हां दी सेंस एंटी क्लॉकवाइज जाती है, तो एवें याद रख सकते भी एंड दे एंड पॉइंट्स की सेंस एंटी क्लॉकवाइज जाती है। दैट्स वाई जो करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो वो फेस नॉर्थ बनेगा एंड एस दे एंड पॉइंट्स की सेंस क्लॉकवाइज जाती है, क्लॉकवाइज। तो जिस फेस पे करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा वो साउथ बनेगा। ये चीज़ आप पढ़ी है यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड सर्कुलर कॉइल, है ना, जी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट की M = NIA। आ गया बेटा याद टॉपिक? उस टॉपिक से अपन ने डिस्कस किया सीगा भी अगर किसी सर्कुलर कॉइल चो करंट फ्लो करता है, इट्स वन फेस बिहेव्स लाइक नॉर्थ, सेकंड फेस बिहेव्स लाइक साउथ। विच वन इज नॉर्थ, विच वन इज साउथ, वो मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ, है ना। भी जिस फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो नॉर्थ पोल बनेगा एंड जिस फेस पे करंट क्लॉकवाइज बनेगा वो केड़ा पोल बनेगा, साउथ। इस चीज़ को माइंड च रखो। हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ साडी हेल्प किवें करदा, हाउ वी कैन डिटेक्ट या हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू Lenz's law,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF or current is in such a way that it opposes the cause due to which it is produced. Lenz's law के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड EMF ਤੇ करंट ਦੀ डायरेक्शन इस तरीके ਨਾਲ होएगी in such a way that it opposes the cause due to which it is produced, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁल्हाड़ी ਮਾਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ Lenz's law. So what is the statement of Lenz's law? According to Lenz's law, the direction of EMF or current, induced EMF or current, is in such a way, है ना, that it opposes the cause due to which they are produced. जिस दे कारण वो produce होंदे ने उसे कारण वो oppose करेंगे। किवें मैं समझाना है। Suppose this is circular coil. Okay? इधरों असीं north pole नजदीक ले आ रहे, we bring north pole towards the coil, है ना, नेड़े ले आने नाल केड़ा पोल नेड़े ले आ रहे बेटा, नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट दे नेड़े ले आने नाल कॉइल दा की चेंज होएगा, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स चेंज होने दे नाल इस की इंड्यूस होएगी EMF एंड करंट। और EMF एंड करंट इस तरीके नाल इंड्यूस होएगी भी जिस दे कारण इंड्यूस हो रही है उस दिन वो अपोज करेगी। टेल मी इस EMF ते करंट किस दे कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि ਇਹਦਾ फ्लक्स चेंज हो रहा है। ਇਹਦਾ फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि बार मैग्नेट नेड़े आ रहे हैं। केड़ा पोल नेड़े आ रहा है? नॉर्थ पोल नेड़े आ रहा है। दैट मींस इस करंट किस तरीके नाल आएगा जो इस बार मैग्नेट को नेड़े आन तो रोकेगा, नेड़े आन तो रोकेगा। दैट मींस इत्थे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल ताही नॉर्थ पोल ਨੂੰ रिपेल करके ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। दैट मींस ਇੱਥੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣੇਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਕਿ ਨॉर्थ पोल ਬਣ ਜੇ ਐਂਡ ਨॉर्थ पोल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਿਪੈਲ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। समझ गए भी करंट की डायरेक्शन इस तरीके नाल होएगी भी जिस दे कारण वो करंट इंड्यूस होया है उसे ਨੂੰ अपोज करेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचो भी ये करंट क्यों इंड्यूस होया, क्योंकि कॉइल का फ्लक्स चेंज होया। फ्लक्स चेंज क्यों होया? क्योंकि बार मैग्नेट नेड़े आ रही है ना, कॉइल च करंट इस तरीके नाल इंड्यूस होएगा भी वो बार मैग्नेट ਨੂੰ नेड़े आउण ਤੋਂ रोकेगा, ਉਹਨੂੰ रिपेल करके। बार मैग्नेट रिपेल ता हो सकती है जे आ नॉर्थ है तो अच्छे भी फेस नॉर्थ पोल बने, नॉर्थ पोल ਨੂੰ रिपेल करे, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਆ फेस नॉर्थ पोल बनेगा, दैट मींस करंट दी सेंस की बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अच्छा सपोज अगर आ देखो दिस इज सर्कुलर कॉइल, अगर ਅਸੀਂ बार मैग्नेट द साउथ पोल ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, साउथ पोल लाइक दिस, अगेन ਇਹਦਾ फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होने ਦੇ ਨਾਲ करंट इंड्यूस होएगा। इस तरीके ਨਾਲ इंड्यूस होएगा भी वो बार मैग्नेट ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। क्योंकि इस जगह करंट इंड्यूस हो रहा है तो किस दे कारण इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि ਇਹਦਾ फ्लक्स चेंज हो रहा है। ਇਹਦਾ फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि बार मैग्नेट नजदीक आ रहा है। तो मेन कारण तो यही होया ना भी बार मैग्नेट नजदीक आ रहा है, तो ਜਿਹੜਾ इस करंट इंड्यूस होएगा वो बार मैग्नेट ਨੂੰ नजदीक आਉਣ ਤੋਂ रोकेगा बाय रिपेलिंग इट, ਉਹਨੂੰ रिपेल करके। ਹੁਣ रिपेल ਤਾਂ ਹੀ करेगा ना जे आ साउथ पोल है तो आ भी साउथ पोल बनेगा।
ਆ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਰਿਪੈਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟਾ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਬਣੀ ਹੁਣੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਬਣੀ अच्छा एक कंसेप्ट एवं भी लगेगा देखो चेक करो कि अगर बार मैग्नेट का सी नॉर्थ पोल दूर लेके जाए हुन बार मैग्नेट दूर जा रहे दूर जाने कारण ਇਹਦਾ फ्लक्स डिक्रीज होएगा ईएमएफ पे करंट इंड्यूस होंगे ईएमएफ पे करंट इस तरीके ਨਾਲ इंड्यूस होंगे ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਈਐਮਐਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੇ ਵੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਬਾय ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਨੋਟ ਬਾय ਰਿਪੈਲਿੰਗ ਬਾय ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਤਾਂ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਧਰਲਾ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟਾ क्लॉकवाइज ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਬਣੇਗਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਇਵਨ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ है ना तो फिर बेटा साउथ पोल दूर जा रहा है इस ईएमएफ ਤੇ करंट इस तरीके ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ दैट मींस करंट ਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ क्लियर सो दिस इज लेंजेस लॉ ओके लेंजेस लॉ समझ गए बेटा भी लेंजेस लॉ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ईएमएफ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ कॉइल च करंट क्लॉकवाइज होएगा कि एंटी क्लॉकवाइज होएगा वो तुसी देख लियो भी बार मैग्नेट नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है जे नजदीक आ रहा है तो केड़ा पोल नजदीक आ रहा है ना जो बार मैग्नेट नजदीक आएगी तो कॉइल का फेस इस तरीके नाल बनेगा भी वो बार मैग्नेट को नजदीक आने तो रोकेगा बाय रिपेलिंग इट एंड जो बार मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करेगी तो फेस इस तरीके नाल बनेगा वो बार मैग्नेट को दूर जान तो भी रोकेगा बाय अट्रैक्टिंग इट क्लियर सो दिस इज लेंजेस लॉ तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਦੱਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਆਫ ਫੈਰਾਡੇ इसीका बेटा EMF induced is equal to n d phi by dt. What is n? Number of turns of coil. What is d phi? Change in flux. dt time. है ना? According to Lenz's law. According to Lenz's law. जिहड़ा एक complete formula बन गया वो ये बन गया. Lenz's law के according ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ this formula tells us only magnitude but this formula tells us even direction ਵੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ opposed ਕਰੇਗੀ negative sign indicates that EMF induced is opposite to the change in flux with respect to time ਜੇ flux increase ਹੋ ਰਿਹਾ if flux increases then EMF opposes
opposes it, ਉਹਨੂੰ oppose ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ increase ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, opposes to increase it, opposes so that flux does not increase, ਉਹਨੂੰ oppose ਕਰੇਗੀ, ठीक है। if flux want to decreases, if flux want to decreases, then EMF opposes so that flux does not, so that flux does not decreases, ਉਹਨੂੰ support करेगी। ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ EMF ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ EMF ਅਗੇਨ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ EMF ਹੈ, EMF ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਪੋਰਟ। ਜੇ ਬੇਟਾ EMF ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ EMF ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ EMF ਉਸ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਗਏ। EMF ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਤਾਂ EMF ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ EMF ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, नेगेटिव साइन ए इंडिकेट करता है भी इफ फ्लक्स वांट्स टू इंक्रीज तो EMF ਨੂੰ इंक्रीज नहीं होने देगी, एंड इफ फ्लक्स वांट्स टू डिक्रीज तो EMF ਨੂੰ डिक्रीज भी नहीं होने देगी। दोनों केसेस च जो फ्लक्स इंक्रीज होना चाहती है तो इंक्रीज होने तो रोकेगी बाय अपोजिंग इट, एंड अगर फ्लक्स डिक्रीज होना चाहती है तो फिर वो डिक्रीज होने तो रोकेगी बाय हेल्पिंग इट, उसकी हेल्प करके कि वो डिक्रीज ना होवे। जे सेकंड केस च भी EMF ने अपोज ही करना सीगा फ्लक्स दे डिक्रीज, फ्लक्स नूं नहीं अपोज करेगी बेटा। मैनूं लगदा है तुसीं कंफ्यूज, मैं तुहानूं कंफ्यूज कर गया। वेट अ मिनट, लेंसेज लो क्लियर भी कॉइल करंट ते EMF कुछ इस तरीके नाल इंड्यूस होंगे भी जिस दे कारण इंड्यूस हो रहे हैं उसनूं अपोज करेंगे। जे बार मैगनेट नेड़े आ रही है तो बार मैगनेट नूं नेड़े आने तो रोकणगे, जे दूर जा रही है तो दूर जाने तो रोकणगे। क्लीयर। तो उस दे अकॉर्डिंग आपां ने फैराडे दा जिहड़ा सैकंड लॉ सीगा उहनूं मॉडिफाई करता, उस दे विच डायरैक्शन इंडिकेट करता। ये डायरैक्शन ये इंडिकेट करती है कि जिहड़ी EMF इंड्यूस होएगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे ओपोजिट होएगी। मीन्स इफ अ फ्लक्स, ध्यान नाल समझो, इफ अ फ्लक्स इंक्रीज होना चाहती है तो EMF उसको इंक्रीज होने तो रोकेगी, उन्होंने अपोज करके। EMF फ्लक्स ਨੂੰ अपोज करके उन्होंने इंक्रीज होने तो रोकेगी। बट अगर फ्लक्स डिक्रीज होना चाहती है तो फिर EMF उसके डिक्रीज ਨੂੰ अपोज करेगी। EMF अपोजेस इट्स डिक्रीज, भी फ्लक्स डिक्रीज ना होवे। EMF डिक्रीज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ? ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਘਟਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਟ ਕੇਸ ਜੋ ਫਲਕਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ EMF ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, EMF इसको अपोज करेगी, इनू इंक्रीज होने तो रोकेगी। बट जो फ्लक्स डिक्रीज होएगा, डिक्रीज फिर ये EMF है, ये EMF इनू डिक्रीज होने तो रोकेगी, फ्लक्स नु नहीं रोकेगी। फ्लक्स नु डिक्रीज हो, मैं देखो दो सेंटेंस हैं, फ्लक्स नु नहीं रोकेगी, फ्लक्स नु डिक्रीज होने तो रोकेगी ਉਹਦੀ हेल्प करके। ये पॉइंट क्लियर, आ वाला पॉइंट क्लियर कि ਇੱਥੇ if a flux wants to increase तो EMF उसको इंक्रीज होने तो रोकेगी।
बट इफ फ्लक्स वांट्स टू डिक्रीज तो ईएमएफ उसको डिक्रीज होने तो रोकेगी, ਉਹਦੀ सपोर्ट करके, ਉਹਦੀ हेल्प करके। क्लियर? तो बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं फाइनल कंक्लूजन ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ 'ਚ ईएमएफ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਗਏ? अच्छा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन असी एक होर रूल नाल भी फाइंड आउट कर सकते। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड by Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਥੰਬ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਿੰਗਰ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਥੰਬ, central finger placed mutually perpendicular to each other along the three axes like x-axis, y-axis, z-axis। केड़ा hand? Right hand, this one is right hand। इस तरीके जिमें असी यूनिट थर्ड च भी पढ़िया सी, उत्थे राइट हैंड रूल नहीं सी, लैफ्ट हैंड रूल सी। जिमें असी लैफ्ट हैंड रूल लगाते सी उवें ही राइट हैंड रूल लगाना। लैफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लैफ्ट हैंड रूल ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करते सी फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, साइक्लोट्रॉन वाले चैप्टर च पढ़िया सी। एंड राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। रूल सेम ही है, सेम मतलब फर्स्ट फिंगर दे अलोंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थंब दे अलोंग मोशन ऑफ कंडक्टर, सेंट्रल फिंगर दे अलोंग इंड्यूस्ड करंट। मतलब फर्स्ट फिंगर रखनी है सी दैट राइट हैंड दे विच थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, है ना। फर्स्ट फिंगर रखनी है बेटा फील्ड दे अलोंग, F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड। फर्स्ट फिंगर किधर रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग। थंब रखना है जिधर कंडक्टर मूव करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। मैं थोड़ा ये रूल अगे लगा के दिखावांगा बेटा, इस चैप्टर च लगेगा, ठीक है। थंब जिधर कंडक्टर मूव करेगा, एंड सेंट्रल फिंगर दसेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट। सेंट्रल फिंगर दे अलोंग करंट की डायरेक्शन होगी। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट फील्ड को करेगा, थंब रखना है जिधर कंडक्टर मूव करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो बेटा इस रूल नाल भी असी इंड्यूस करंट ते इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कई थावां ते लेंजिस लॉ लगाना आसान होंदा है, कई थावां ते, बट कई जगह ते लेंजिस लॉ लगाना मुश्किल हो जाता है। उत्थे फिर असी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंफ्यूज ना होइयो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होंदा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होंदा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल is used for finding the direction of magnetic force, used in unit third, है ना। Fleming's right hand rule is used to find the direction of induced current,
यूज्ड इन यूनिट 4। दोनों रूल्स आलमोस्ट सिमिलर है, बट लेफ्ट हैंड रूल ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, बट जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यूज राइट हैंड रूल। ठीक है, थोड़ा रूल मैं अगे लगा के दिखावांगा। तो आप ये लेंजेस लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के असी इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हुण तक आप फैराडेज लॉ डिस्कस कर चुके हैं, लेंजेस लॉ डिस्कस कर चुके हैं। हुण आप ये लॉ बनया किवें, लेंजेस लॉ किवें बनाया गया, यदि एक्सपेरीमेंटल वेरीफिकेशन किमें की भी लेंजेस लॉ सही है, यदि एक्सपेरीमेंटल वेरीफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आप टॉपिक कर रहे हैं ना बेटा, इतों एवं लग रहा है कि टॉपिक बहुत अनइम्पोर्टेंट जिन्हें अनइम्पोर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। ये प्रूव करना भी लेंजेस लॉ सही है, उसकी एक्सपेरीमेंटल वेरीफिकेशन डिस्कस करना है ना, ये सारा कुछ इंपोर्टेंट है बेटा। इकट्ठा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंजेस लॉ, है ना, डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड शो दैट इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम आप डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजेस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजेस। किमें यह वेरीफाई किया गया भी लेंजेस लॉ सही है, गलत नहीं है। ठीक है, भी लेंजेस लॉ सानू इंड्यूस ईएमएफ ते इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दसदा है। ठीक है, भी जो कुछ असी पढ़िया है उन्होंने एक्सपेरीमेंटली किमें वेरीफाई किया गया वो डिस्कस करांगे। उस वास्ते बेटा उन्होंने की किया, एक सर्कुलर कॉइल किया, coil and turns galvanometer battery two-way plug 1 2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वास्ते पहला उन्होंने साइंटिस्ट ने एक सर्कुलर कॉइल ली, उन्होंने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर का, टू-वे प्लग की यूज की थी, एक बैटरी लगाई। ठीक है, पहला प्लग उन्होंने 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ इंसर्ट कर, जो प्लग 2 ਤੇ 3 ਚ इंसर्ट करता फिर बेटा आ वाला सर्किट पूरा हो गया, आ सर्किट पूरा हो गया, सर्किट जो करंट फ्लो होना स्टार्ट। ठीक है, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दी, स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट होना गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। उन्होंने साइंटिस्ट ने नोट कर लिया कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है, उन्होंने नोट कर लिया कि इफ करंट एंटी क्लॉकवाइज ता डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। उन्होंने नोट कर लिया कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, उन्होंने नोटिस कर लिया। तो देखो इतना क्लियर ही है ना कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो उन्होंने नोट कर लिया कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड।
ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने बैटरी ए टर्मिनल उल्टाते, जो टर्मिनल उल्टाते तो करंट अपनी डायरेक्शन बदल लूगा, करंट बन जाएगा क्लॉकवाइज। फिर उस वक्त गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा सी टुवर्ड्स लेफ्ट, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज उन्होंने नोट कर ली पहले, समझे या नहीं समझे? टेल मी कि दस्या बेटा मैंने इत्थे तक कि जदों ਅਸੀਂ पहला प्लग इंसर्ट करांगे बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्मिनल तो आ वाला सर्किट पूरा हो जाएगा, आ सारा सर्किट पूरा हो गया, करंट फ्लो होएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव। उन्होंने करंट की डायरेक्शन देख ली भी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो गैल्वेनोमीटर किधर नु डिफ्लेक्ट हो रहा है। उन्होंने करंट की सेंस नोट कर ली, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट कर ली भी जे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा टर्मिनल्स उल्टाते, टर्मिनल्स उल्टाने नाल गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी एंड करंट की सेंस भी चेंज होगी भी जे करंट पहला एंटी क्लॉकवाइज से हुन की बन जाऊगा क्लॉकवाइज, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन किधर होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो उन्होंने पहला ये चीज फाइंड कर ली, ये वाली चीज फाइंड कर ली भी जे करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनदा है, कॉइल च करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस च बनदा है तो गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड वाल डिफ्लेक्ट होता है, जे क्लॉकवाइज बनदा है तो लेफ्ट साइड वाल डिफ्लेक्ट होता है। ये उन्होंने पहला आ चीज फाइंड आउट कर ली बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, क्लॉकवाइज सेंस से लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट मींस जदों भी गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होएगा तो समझ लियो कि इत्थे करंट एंटी क्लॉकवाइज बने, एंड जदों भी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होएगा तो समझ लियो इत्थे करंट क्लॉकवाइज बने। ये उन्होंने पहला डिटेक्ट कर लिया। ये डिटेक्ट करने तो बाद फिर उन्होंने बेटा 2 एंड 3 टर्मिनल चो प्लग रिमूव कर, सेकंड एंड थर्ड टर्मिनल चो प्लग रिमूव करता, फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल च प्लग पाता। जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल च प्लग पाया तो आ वाला सर्किट जुड़ जाएगा बेटा, आ ब्रेक हो गया, जेडी बैटरी है सर्किट चो कटी गई। बैटरी नु सर्किट च रखने वास्ते बैटरी के दोने टर्मिनल्स जुड़े होने चाहिए सी, एक टर्मिनल कटा गया दैट मींस बैटरी सर्किट चो कटी गई। हुन बैटरी सर्किट चो आउट होगी बेटा, आउट होगी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 क्योंकि सर्किट च कोई करंट ही नहीं बन रहा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी होगी बेटा 0। बेटा मैंने गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। नाउ पर उन्होंने ये पता सीगा, ये वो पहला डिटेक्ट कर चुके सी भी जे गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होया ता करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होया ता करंट क्लॉकवाइज है। ये वो डिटेक्ट कर चुके सी। फिलहाल हुन सर्किट दे विच करंट 0 सी, गैल्वेनोमीटर दी डिफ्लेक्शन 0 सी। क्लियर? उन्होंने हुन की करवाया एक बार मैग्नेट द नॉर्थ पोल फॉल करवाया नीचे टुवर्ड्स द कॉइल। एक बार मैग्नेट लीती ਉਹਦਾ नॉर्थ पोल मूव करवाया टुवर्ड्स द कॉइल। जिवें जिवें बार मैग्नेट नजदीक आएगी ਇਹਦਾ फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होने ਦੇ ਨਾਲ ईएमएफ ਤੇ करंट प्रोड्यूस होंगे, ईएमएफ ਤੇ करंट प्रोड्यूस होने ਨਾਲ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। उन्होंने नोटिस किया भी ਜਦੋਂ बार मैग्नेट नीचे आ रही सी गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। गैल्वेनोमीटर दी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन ये शो करती है भी कॉइल दे विच जेड़ा करंट आया दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस चाहे तो अपर फेस की बनेगा नॉर्थ, अपर फेस नॉर्थ बनेगा भी नॉर्थ पोल नु नेड़े आन तो रोकेगा। यही सी लेंसेज लो भी कॉइल च करंट
इस तरीके नाल इंड्यूस होएगा भी जिसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा है उसे की करेगा अपोज। इत्थे करंट किसके कारण इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इसदा फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है क्योंकि बार मैग्नेट नेड़े आ रहा है। बार मैग्नेट का केड़ा पोल नेड़े आ रहा है बेटा नॉर्थ पोल। तो इत्थे करंट इस तरीके नाल बनेगा भी वो नॉर्थ पोल को नजदीक आने तो रोकेगा बाय रिपेलिंग इट एंड नॉर्थ पोल को रिपेल नॉर्थ पोल ही करेगा। इत्थे नॉर्थ पोल बनने वास्ते करंट की सेंस की चाहिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो गैल्वेनोमीटर की राइट हैंड साइड रिफ्लेक्शन ये शो करदी सीगी भी अपर फेस नॉर्थ पोल बनेगा एंड ये नॉर्थ पोल नु रोकेगा उन्हें नेड़े आने नहीं देगा। ठीक है, फिर उन्होंने की किया बेटा साउथ पोल मूव करवाया। साउथ पोल जो साउथ पोल मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन साउथ पोल मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड होना ये शो करता है जेड़ा थे करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज सेंस च बनेगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस च बनेगा लाइक दिस। करंट क्लॉकवाइज सेंस च बनेगा लाइक दिस। करंट का क्लॉकवाइज सेंस च बनना दैट मींस दैट अपर फेस की बनेगा साउथ पोल भी साउथ पोल नजदीक आने तो रोकेगा। क्लियर। इस तरीके नाल लेंजेस लॉ दी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की समझ आई किवें कीती गई। पहला ये चीज डिटेक्ट कर ली सी भी जे करंट एंटी क्लॉक विद द हेल्प ऑफ बैटरी डिटेक्ट किवें कीती सी विद द हेल्प ऑफ बैटरी लगा के भी जे करंट एंटी क्लॉकवाइज बनदा है तो गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड वाल रिफ्लेक्ट होता है। जे करंट क्लॉकवाइज बनदा फिर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड वाल रिफ्लेक्शन देगा। ये चीज पहला डिटेक्ट कर ली सी विद द हेल्प ऑफ बैटरी। उस तो बाद बैटरी रिमूव करती सर्किट सिर्फ एक कॉइल ते एक गैल्वेनोमीटर रह गया है ना। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन दसेगी कि इत्थे केड़ा फेस बनेगा। इत्थे करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा कि क्लॉकवाइज बनेगा। जे गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड वाल डिफ्लेक्ट होया तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जे लेफ्ट हैंड साइड वाल डिफ्लेक्ट होया तो क्लॉकवाइज बनेगा है ना। ये चीज उन्होंने फाइंड कर ली सी पहले। उस तो बाद बार मैग्नेट मूव करवाया जो नॉर्थ पोल मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर ने किधर डिफ्लेक्शन दी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। गैल्वेनोमीटर दी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन ये शो कर दी सी कि भी करंट की बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो नॉर्थ पोल की करेगा रिपेल। बार मैग्नेट को नजदीक आने तो रोका जाएगा कॉइल बनेगा। जे साउथ पोल मूव करवाना है साउथ पोल देन गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड देना इस गल का सबूत है। इथे करंट क्लॉकवाइज बने तो इथे केड़ा फेस बनेगा साउथ पोल होने करके बार मैग्नेट का साउथ पोल नीचे इजीली नहीं आ पाएगा। जिहड़ी कॉइल है वो बार मैग्नेट के साउथ पोल नू रिपेल करके उन्हें नीचे आने तो रोकेगी एंड दिस इज लेंजेस लॉ। यही लेंजेस लॉ है कि जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरीके नाल प्रोड्यूस होएगा भी उसे को अपोज करेगा। इत्थे करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि बार मैग्नेट नीचे आ रही है ना। तो करंट इस तरीके नाल आएगा भी वो बार मैग्नेट को नीचे आने तो रोकेगा उन्होंने रिपेल कर। जे बार मैग्नेट दूर जा रही है तो दूर जाने तो रोकेगा, जे नीचे नजदीक आ रही है तो नीचे आने तो रोकेगा। क्लियर। So this is experimental verification of lenses. Clear? अच्छा इसको आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है बस बेटा छोटा सा कि lenses law and law of conservation of energy. तो कंसेप्ट है भी अपन ने ये चेक करना भी कि लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ कि लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ओबे करता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसी भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही सी ना इस दे विच बेटा इलैक्ट्रिक एनर्जी होंगी है ना बेटा।
ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ, ਨਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ। ਕੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, है ना। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, એનર્ਜੀ ट्रांसफर हो रही है, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किवें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈਂਜ਼ਸ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦਾ। ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏਗੀ, ट्रांसफर होएगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किवें मैं तुहानूं इसे डायग्राम तो समझा दूँ बेटा। जिवें हुण बार मैगनेट का किहड़ा पोल नीचे आ रहा, साउथ पोल, साउथ पोल नीचे आ रहा, तो इत्थे करंट की सेंस की बन रही है क्लॉकवाइज, अपर फेस की बन रहे हैं साउथ पोल, तो ये साउथ पोल इस साउथ पोल नूं नीचे आने नहीं देगा। अगर असी इस बार मैगनेट नूं नीचे ले आ रहे हैं देन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट force of repulsion, against magnetic force of repulsion। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ है ना, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਆਵਰ ਵਰਕ is converted into electrical energy। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣ, એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ दूर भी नहीं जान देना, उन्होंने अट्रैक्ट करेगी। दैट मीन्स बार मैगनेट नूं नेड़े लियाण च भी वर्क करना पेगा एंड बार मैगनेट नूं दूर ले जाण च भी वर्क करना पेगा। जे बार मैगनेट नूं नेड़े लियाना है तो वर्क करना पेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। जे बार मैगनेट नूं दूर लेके जाना है बेटा, जे बार मैगनेट दूर जाती होंगी लाइक दिस, साउथ पोल दूर जाता होंदा, फिर इत्थे किहड़ा फेस बनदा नॉर्थ पोल, करंट किहड़ा बनदा एंटी क्लॉकवाइज बनदा करंट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, फेस की बनदा नॉर्थ पोल ने साउथ पोल नूं दूर नहीं जान देना सी, की लगानी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। दैट मीन्स जे बार मैगनेट नेड़े आई है तो सानू फोर्स ऑफ रिपल्शन दे अगेंस्ट वर्क करना पेगा, जे बार मैगनेट दूर ले जानी है तो सानू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे अगेंस्ट वर्क करना पेगा एंड आवर दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिहड़ा लेंज़स लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नूं वायोलेट नहीं करता। लेंज़स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नूं ओबे करता है। कोइल या वायर जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी आई है वो एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, वो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हुई है बार मैगनेट नूं अगेन एंड अगेन मूव करवाने वास्ते, नेड़े ले जाने वास्ते या दूर ले जाने वास्ते। बेटा इस इलैक्ट्रिसिटी ताही आएगी ना जे बार मैगनेट नज़दीक या दूर जा रहे है ना, तो बार मैगनेट नूं नज़दीक या दूर ले जाने वास्ते वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। जे बार मैगनेट नूं नेड़े ले आना है देन वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, जे दूर ले जाना है तो वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आवर दैट मस्कुलर वर्क या आवर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, सिर्फ आवर वर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट नहीं होता।
ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਓਬੇਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।